Hello everyone. So in today's video we will cover this topic, that is coordination is the essence of management. In earlier video we have covered coordinations, its definition and its nature, and this video we will cover the coordination is the essence of management. This is a very important topic. So I will give you a quick review. What is coordination? Coordination is a process through which harmony is established among the different activities of an organization. So in earlier video we have discussed about the coordination, and this video we will discuss about the coordination is the essence of management. So we know there are 5 functions of management, which is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So why coordination is called is the essence of management, we will read about it. So previously क्या होता था, when previously it's called a question arises in relations to coordination. It's whether or not to be recognized the sixth function in the chain of management function. So पहले क्या होता था, जो पहले ये बोला जाता था जो कोऑर्डिनेशन है वो ये 1 2 3 4 5 तो 6 में कोऑर्डिनेशन को बोला जाता था. सो ऐसा अजम किया जाता था जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल्सो सेट बाय फियोल एंड एनल. तो इन लोगों का ये मानना था कि जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ वन मोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट आफ्टर द modern management experts are in the view of that coordination is not separate function of management. तो जब नए मॉडर्न एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स आए, दे सेड दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये जो है कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज़ नॉट द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो क्या है, ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है. सो ये जो दोनों थे, दे आर द ओल्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट. ओके, तो जो ओल्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, जैसे फेयोल एंड एनल, इन लोग ने कहा था जो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन है, दिस इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट आफ्टर फेयोल, कुंतज एंड ओडोनिल, so after Kuntas and O'Donnell, they are the modern management expert. They said that जो management है, this is not the sixth function of management, but it is a essence of management. क्योंकि जो coordination it is very important for the management. ये कैसे important है? क्योंकि without coordination, management cannot be accomplished. Hence, management has to be concentrate its efforts on the establishment of कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ तक क्लियर है कि जो मैनेजमेंट है, इसके 5 फंक्शंस होते हैं. दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बट आफ्टर व्हेन मॉडर्न मैनेजमेंट केम बाय कुंतज एंड ओडोनिल, दे प्रूव दैट जो सिक्स्थ है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो फंक्शंस नहीं है, वो एक एसेंस है मैनेजमेंट का. ये सब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये प्रोसेस है, बट वो 6 प्रोसेस नहीं है कोऑर्डिनेशन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश देयर वर्क. यहाँ पे फिर दिया गया, देयर आर नो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और विच डज नॉट मेक एफर्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन. मतलब वहाँ पे कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम है, वो अकम्प्लिश नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वी विल यूज़ द करेक्ट और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो. सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इट मीन्स व्हेन अ मैनेजर डिलाइटली परफॉर्म्स ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस, ही और शी रिमेन्स बिजी इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. इसका मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. जो मैनेजर होते हैं, अगर वो सही तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेट होगा और वो एफर्ट्स डालेंगे, तो ही सारा जो जितने भी लेवल्स है, टॉप लेवल, लाइक द 3 मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ टॉप, लोअर, मिडिल एंड प्लेटफॉर्म लेवल मैनेजर्स. सो ये इस सब में मैनेजमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो क्या हुआ, जो मॉडर्न कुंतज एंड ओडोनिल है, उन्होंने कहा कि ये 6 नहीं हो सकता कोऑर्डिनेशन, बट जो हो सकता है दैट इज़ व्हाट, इसको इसके साथ मर्ज किया गया. लाइक coordination of planning, coordination of organizing, coordination of directing, coordination of staffing and coordination of controlling. तो कोऑर्डिनेशन को जितने भी देयर आर 5 फंक्शंस, दे आर मतलब उसके साथ मर्ज नहीं किया गया, लेकिन
अगर हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 जो फंक्शंस थे उसके साथ प्लान कोऑर्डिनेशन को यूज़ करना इज़ वेरी एसेंशियल। लाइक हम लोग उसको एक सेपरेट फंक्शंस नहीं बता सकते, बट वी नीड टू यूज़ कोऑर्डिनेशन इन एवरी functions of management. That is why the first is coordination and planning. So now coordination and planning. While performing the function of planning, coordinations form the center of focus. तो जब भी हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, so we know that planning is the first step of any organization or first step of doing any business. So planning हम लोग first में करते हैं, is the most first thing we do. So planning is undertaken keeping in mind these various activities being performed by different department of an organization. तो जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कौन करता है? सिर्फ कोई सिंपल एक पर्सन नहीं करते, जितने भी लेवल्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको को अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। उसी के साथ कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल मैनेजर इज मेकिंग अ प्लान टू इंक्रीज हिज सेल टारगेट। अब क्या हो रहा है, एक जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ओके, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर इंक्रीज हिज सेल्स टारगेट, ठीक है। सो देयर इज अ सेल डिपार्टमेंट, सो इनका जो प्लानिंग है वो है कि अपना जो सेल्स का जो टारगेट है उसको इंक्रीज करना। सो ही और शी नीड टू कंसल्ट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट and the purchase department. So now make it more clear. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग में वी प्लान एवरीथिंग। लाइक अपना जो डिपार्टमेंट होता है, दे आर द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स डिपार्टमेंट है, दे आर थिंकिंग, और सपोज इट्स अ इंडिविजुअल पर्सन, तो वो सोच रहा है कि आई विल इंक्रीज माई सेल्स टारगेट दिस ईयर, ओके। So he or she need to consult with the production as well as the purchase department. When the three will merge together and they will work, they will cooperate each other, then only this target can be accomplished. So similarly जो ये तो फर्स्ट है, लाइक कोऑर्डिनेशन इज प्लानिंग है, ये फर्स्ट है, तो इसको करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा कोऑर्डिनेशन? सेल्स डिपार्टमेंट के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एंड परचेस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होने से ही they can make or they can accomplish their target. Okay, so the second is coordination and organization. Sorry, I made a mistake. Coordination and organizing. So this is the second functions of management, as well as now this is the coordination is the essence of management. This is the second topic, that is coordination and organizing. While performing the functions of organizing, the main work of the organization is divided into various sub-functions. तो क्या होता है जब प्लानिंग हो जाता है, आफ्टर प्लानिंग व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब इज टू डिवाइड द वर्क, डिवाइड टू whom, to the sub function or the different people, tell them the work of the different person what he or she have to do, and the relationship between the various people performing those sub functions are defined. तो जो भी काम दिया जाता है, जो सब फंक्शंस होते हैं, उन लोगों का ये डिफाइन मतलब बता दिया जाता है, उन्हीं लोगों को वही काम करना पड़ता है जो उनको बता दिया जाता है, with the aim of accomplish all the activities of the business in systematic manner. तो इसमें क्या होता है, आफ्टर प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजिंग जिसका ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस काम को डिवाइड कर देते हैं, जितने भी वहाँ पे लेबर्स रहते हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें उनको डिवाइड कर देते हैं टू, एंड देयर एम इज टू डू बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो अगर जैसे सब काम को डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, उसी सिस्टम में काम करता है, ओके। सो आफ्टर द देयर इज अ एग्जांपल। So while performing the function of organization, the manager has to make efforts to establish coordination among the various departments as well as various people working in the same department. अब क्या होता है? So I told you about some department. Okay, first sales department, purchase, production,
there can be less or more department. There can be more department, not less actually. So now the manager has to make efforts to establish coordination among the various department as well the various people working in the same department. Okay, so इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो ऐसे लोग काम देते हैं, ऐसे एफर्ट्स लगाते हैं कि ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, एंड द पीपल वर्किंग अंडर दोज डिपार्टमेंट उनमें भी कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे. फॉर एग्जाम्पल, work is divided among the people working in the production department in such a manner that the work of one person's end and the work of next person's begins. तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं तो उसमें वर्क को इस तरह डिवाइड कर, सपोज देयर आर ए एंड बी, दोज आर टू पीपल. ओके, तो ए को जो काम दिया गया वो 5 days में ओवर हो गया, बट बी का जो काम है वो 7 days तक चल रहा है. So the deficiency of work one person's also affect the work of other person. Suppose इसके बाद जो इसका 5 days में हो गया, इसका 7 days में नहीं हो पा रहा, तो इसका जो नेक्स्ट जो काम है प्रोडक्शन के बाद, सो ये वो 2 days के लिए लैग होता है. जैसे इनका काम हो गया कंप्लीट और नेक्स्ट का नहीं हो पाया या फिर हो रहा है, तो इट कैन अफेक्ट बोथ ऑफ लाइक 3 ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या मैटर करता है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे. इफ़ ही और शी इज़ कंप्लीटिंग हिज वर्क इन 5 days, सो शी ऑल्सो कंप्लीट हिज वर्क 5 days, और ए क्या हो वो बी को थोड़ा हेल्प भी कर पाए उसका वर्क को जल्दी कंप्लीट करने में. तो दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. एवरीबडी मेक्स एफर्ट्स टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम एंड द वर्कर्स डू नॉट क्रिएट हैंडल इन ईच अदर वर्क. तो इसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजिंग ठीक से किया जाए विद कोऑर्डिनेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन 3 डिपार्टमेंट में सही से कोऑर्डिनेशन रहा तो वर्क और इजीली अकम्प्लिश्ड हो जाता है. तो दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. ऐसे थर्ड टॉपिक इट इज कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का मतलब क्या था, सिंपल, टू फुलफिल दी वैकेंट प्लेस. जो खाली प्लेस होते हैं, जो खाली पोजीशंस होते हैं इन अ ऑर्गेनाइजेशन, टू फिल इट विद पीपल. विच पीपल? एप्रोप्रिएट पीपल, केपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल. तो सिंपली हम लोग समझ लेंगे जो मैनेजर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और स्टाफिंग करते हैं. स्टाफिंग क्यों करते हैं? जितने भी वैकेंट प्लेस है, चलो हम लोग के पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डिपार्टमेंट्स बन गया, प्लानिंग हो गया, अब नेक्स्ट काम क्या है? वी नीड पीपल, वी नीड सम वर्कर्स टू वर्क टू अकम्प्लिश द वर्क. तो उसके लिए क्या होता है? स्टाफिंग की ज़रूरत होती है. स्टाफिंग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं और जो पोजीशंस होते हैं उसको फिल करना होता है. सो the various positions established during organization are filled with people. Even by performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. तो ये जो staffing है, ये staffing भी करने के लिए coordination is equally important. Now how it is important? It is important because if his efforts to fill positions the capable and experienced people so that the varied activities of the business may be processed without any problem. तो क्या होता है, जब कोई सपोज जो मैनेजर होते हैं वो कोऑर्डिनेट कर लिए, कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे स्टाफिंग करेंगे? जो भी पोजीशंस है, ओके, उस पोजीशन में केपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल को रखना, ताकि सपोज देयर इज वैकेंट डिपार्टमेंट फॉर सेल्स डिपार्टमेंट. ओके, इसमें 2 people वी नीड. अब क्या हुआ, हम मेरे पास 2 boys हैं जो कि है परचेज डिपार्टमेंट से. ओके, एंड दे हैव एक्सपीरियंस इन परचेज डिपार्टमेंट. तो हमने क्या किया, इसको लाके यहाँ बैठा दिया इसको फुल करने के लिए. इसमें हम लोग स्टाफिंग कर दिए, सेल्स में स्टाफिंग कर दी परचेज से. तो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? नहीं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस, दे आर केपेबल फॉर परचेज डिपार्टमेंट. तो उनको सेल्स पे टाइम लगेगा या फिर दे विल नॉट एबल टू वर्क नाइसली. तो उसमें क्या होता है, तो यही जो मैनेजर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं इसको भी, जो केपेबल सेल्स में सेल्स का ही पर्सन लाइक हु हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट लाइक अबाउट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसमें उनको स्टाफिंग करना. तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि इन फ्यूचर जो काम है वो कोई प्रॉब्लम के बिना हो. सो कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग इज दिस. ओके, दिस इज द 4th पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग का मतलब ऑलरेडी हमने अपना 2nd और 3rd वीडियो में बता दिया था कि डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसका काम समझाना, उसको देखना कि वो सही से जो भी हमने प्लान सेट किया है वो सही से हो रहा है या नहीं, अपना सबऑर्डिनेट को गाइड करना.
सो वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, अ मैनेजर गिव्स प्रायोरिटी टू कोऑर्डिनेशन। तो जब हम कोई मैनेजर डायरेक्टिंग करते हैं तो वो डायरेक्टर का काम क्या होता है कि उसको भी अपना प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि उसको कोऑर्डिनेशन करके ही उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। While issuing orders and instruction to the subordinate, he has to keep mind the effect they will have no other people, and he should make all efforts to avoid any such एडवर्स इफेक्ट। तो क्या होता है, जब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, डायरेक्ट करना। तो जब कोई डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देता है सबऑर्डिनेट को, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जब उनको बताए तो वहाँ कोई और पीपल नहीं रहे, एंड ही शुड मेक एफर्ट्स टू एनी सच एडवाइस एफर्ट। सच अ लाइन ऑफ थिंकिंग इज नथिंग एल्स बट एन एफर्ट टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या होता है, ये जो थिंकिंग है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। फॉर एग्जांपल, सपोज 2 पीपल को सेल्स पे काम दिया गया, ओके, तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ऐसा नहीं। इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट जो विद इन द 2 पीपल्स कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और वो एक सही डायरेक्टिंग नहीं होगा। सो कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों को सिमिलरली डायरेक्ट और गाइड करना चाहिए। दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। तो फॉर सिंपल, डायरेक्टिंग क्या है, जो भी जितने भी पीपल्स हैं उन लोग को इक्वली ट्रीट करना, इक्वली इंस्ट्रक्ट करना और इक्वली उसका काम करने देना, कुछ पार्शलिटी नहीं करना। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। सो इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है कि लाइक वो एक लास्ट चेक होता है करना कि जो हम लोग अपना टारगेट सेट किए थे और जो हम लोग प्लानिंग किए थे, जो टाइम हम लोग कंपॉलिश किए थे, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऑल्टरनेटिव एक्शंस लेना, ये सब आता है अंडर कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज द content evaluations of process of work so that advanced results can be avoided by corrective actions can be taken in time। तो क्या होता है, इफ़ इन केस देर इज़ सम प्रॉब्लम, सो एक करेक्टिव एक्शन लेना होता है। वो कौन करते हैं, वो एक कंट्रोलिंग जो मैनेजर होते हैं वो करते हैं। अगर इन केस ऑफ कोई एरर आ रहा है तो उसको उस पॉइंट पे एक सही ऑल्टरनेटिव एक्शन और ऑल्टरनेटिव प्लान ले करके उसको वहाँ पे काम करना। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग रिजल्ट इज़ दी। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है। सपोज़ कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई एरर आ गया, एंड उस प्लेस पे हम लोगों को कोई जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग को अब दूसरा प्लान पे काम करना है। तो उस टाइम पे जो इतने ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, जितने सपोज पहले से काम हो चुका है, ओके, 70% काम हो चुका है, एंड लास्ट में 30% का कुछ एरर आ गया, ओके, एंड आफ्टर डूइंग 70% ऑफ वर्क, इट्स लाइक ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो करने के बाद ये कौन कर रहे हैं, अपने जो लेबर्स हो रहे हैं वो कर रहे हैं, ओके। सो आफ्टर डूइंग 70% ऑफ वर्क कुछ प्रॉब्लम आ गया और जो डिपार्टमेंट्स है वो बोल रहे हैं कि नो वी हैव टू रीस्टार्ट द वर्क, ओके। सो इसमें क्या है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स लाइक वी नीड, उनका उतना ही लाइक एफर्ट्स चाहिए, उतना ही कोऑर्डिनेशन चाहिए जितना वो लास्ट प्रोजेक्ट में और लास्ट काम में था। तो उनको फिर से वो करना पड़ेगा, उसी लिए वो करते हैं, और इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव सीन दैट जितने भी लाइक देयर आर अबव डिस्कशंस, इट्स कैन बी सीन दैट कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विद ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Therefore, it can be started without any doubt that coordination is the separate function of management, rather it is the essence of management। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन ये प्लानिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, हर कुछ के लिए कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, hence it's called as the essence of management। Okay, this is for the day. In next video we will cover the coordination is needed at all level of management and importance of coordination। ये दो टॉपिक को हम लोग we will cover it in our next video। So thank you।